देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। जो देवताओं और ऋषि मुनियों के गुरु हैं, देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं, जिनकी स्वर्ण शरी की कांति है, आभा है, और जो बहुत बुद्धिमान विविध शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तीनों लोगों के स्वामी है, ऐसे गुरुदेव बृहस्पति को मेरा प्रणाम। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बृहस्पति अगर आपके बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में, 8th हाउस में जन्म कुंडली में, तो किस प्रकार के फल आपको आपके जीवन में बृहस्पति प्रदान करेगा। अष्टम भाव का बृहस्पति किन किन मार्गों से आपको धन लाभ कराता है, अच्छी स्थिति में होगा तो किस प्रकार से लाभान्वित करेगा, अगर खराब स्थिति में होगा तो किस प्रकार से दिक्कतें देगा। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, यह लग्न है, बर्थ चार्ट का प्रत्येक जन्म पत्रिका में यह लग्न होता है, इसमें कोई भी राशि पड़ी हो सकती है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। अष्टम भाव यही होता है। अष्टम भाव जो होता है यह आयु का होता है। आपकी उम्र कितनी होगी, आयु, आपका जीवन का अंत कब होगा, अंत का कारण क्या होगा, अंत का प्रकार क्या होगा, इसके साथ साथ यह व्यक्ति के जीवन में उसकी दिनचर्या को बताने वाला भाव होता है। रोजमर्रा की जिंदगी कैसे होगी, अकस्मात धन प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति, वसीयत के माध्यम से, बीमा के माध्यम से, किसी संपत्ति, किसी संबंधी के द्वारा अचानक से धन प्राप्ति। अगर आपने कहीं कोई धन किसी को उधार दे दिया है, आपका धन कहीं चला गया है, तो वो धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। दुर्घटना का विचार, दीर्घकालिक रोग का विचार, बंधन का विचार यानी जेल जाने का विचार, अपमान, अपयश, कलंक, अवनति, भयंकर संकट, भयंकर मानसिक कष्ट, यानी जीवन में मृत्यु तुल्य कष्टों का विचार हम लोग अष्टम भाव से किया करते हैं। इसके साथ साथ अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का भाव है। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश या मोक्ष त्रिकोण है। लग्न, पंचम, नवम धर्म त्रिकोण, द्वितीय, षष्ठ, दशम यह अर्थ त्रिकोण, तृतीय, सप्तम, एकादश यह काम त्रिकोण, और चतुर्थ, अष्टम, द्वादश यह मोक्ष त्रिकोण है। तो धर्म, अध्यात्म, गुण विद्याओं का विचार अष्टम से किया जाता है। शोध अनुसंधान का विचार अष्टम से किया जाता है। तमाम अन्य विचार, बहुत से कारकों का भाव है अष्टम भाव। अब इसमें धन भाग्य और संतान के कारक, अध्यात्म के कारक, ज्ञान के कारक अगर बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हैं तो किस प्रकार से आपको लाभान्वित करते हैं। देखिए, बृहस्पति अगर स्वराशि का, धनमीन का, उच्च राशि कर्क का हो, स्वग्रहों की दृष्टि और युति में होकर बैठा हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दीर्घायुषी होंगे, लंबी उम्र होगी, आप दानी होंगे, उदार होंगे, परोपकारी होंगे, धर्म और अध्यात्म में आपकी सहज रुचि होगी। बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो आपको विवाह से लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति विवाह से बहुत धन प्राप्ति करता है, ससुराल धनी और संपन्न होती है। स्त्री किसी कुलीन और प्रतिष्ठित और धनी घराने की होती है, जिसके माध्यम से बहुत धन प्राप्त होता है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। किसी मृतक की संपत्ति वसीयत के माध्यम से प्राप्त होती है। बीमा आदि के माध्यम से बृहस्पति अष्टम भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, तो धन का लाभ कराता है। गुण विद्याओं में रुचि देता है, अध्यात्म में रुचि देता है, परंतु कान के रोग से विशेष पीड़ित भी करता है।
अष्टम भाव में बृहस्पति इस प्रकार से आपको लाभान्वित करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति खराब स्थिति में पड़ा हुआ है अष्टम में, मकर राशि का है, राहु केतु के साथ, तो निश्चित रूप से यह आपको दिक्कत में देगा, दिक्कत में डालता है। आप रोगी होंगे, बीमार होंगे, दाम्पत्य जीवन में खटपट प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन सुखकर ना होगा, ससुराल से दिक्कत होगी, घरवाले से दिक्कत होगी, कर्ण रोग से विशेष पीड़ा प्राप्त होती है, लीवर संबंधी बीमारी होने की आशंका रहती है, उधर रोग से व्यक्ति पीड़ित रहा करता है। पिता और पुत्र एक साथ नहीं रह सकते अगर अष्टम में बृहस्पति है। तो बृहस्पति अष्टम में अगर अशुभ स्थिति में आया है तो आपको परेशानी में डालेगा, दिक्कत में डालेगा। परंतु शुभ स्थिति में आया बृहस्पति आपको नाना प्रकार से लाभान्वित किया करता है। अष्टम भाव में अगर बृहस्पति देखिए, जैसे मैंने बताया कि किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से भी संपत्ति प्राप्त होती है, अष्टम में शुभ स्थिति में आया हो, शनि के साथ शुभ संबंध में हो तो अचल संपत्ति दिलाता है अगर शुभ प्रभाव में हो शनि के साथ। और एक बात और है कि बृहस्पति अष्टम में हो तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति का जो अंत होता है तो सुखद, शांत और किसी तीर्थ स्थल में व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है, क्योंकि अष्टम का बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से मोक्ष के भाव, द्वादश भाव को दिखाता, नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये तीनों मोक्ष त्रिकोण पर बृहस्पति अपनी युति और दृष्टि से प्रभावित करता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति तीर्थ स्थल में अपने प्राणों का त्याग करता है। तो शांत और सुखद जीवन का अंत। परंतु अगर पीड़ित हो जाए बृहस्पति और तब अष्टम में आए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कुल के अयोग्य कार्य करेगा, आलसी होगा, कृपण होगा, कंजूस होगा, आंतों के बीमारी से और लीवर की बीमारी से, जैसे मैंने बताया, कर्ण रोग से पीड़ित होगा, संतान संबंधी शिक्षा होगी। और अगर पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी भी अगर निर्बल है, नीच का है, अस्त है, राहु केतु से पीड़ित है, पंचम भाव यानी पंचम भाव और पंचमेश और साथ में कारक बृहस्पति अष्टम में अशुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से संतान संबंधी चिंता, संतान से कष्ट, परेशानी दिया करता है, शिक्षा में बाधा और मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाने की प्रबल आशंका होती है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है इस व्यक्ति का। तो इस प्रकार से अष्टम का बृहस्पति आपको लाभान्वित करेगा अगर शुभ स्थिति में होगा, और खराब स्थिति में होगा तो नाना प्रकार से आप पीड़ित करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपद का विश्लेषण के इच्छुक नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।